ए बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत ही बेहतरीन होंगे, है ना? देखो बच्चा, हम लोगों ने मेरे ख्याल से कल का 5वां दिन कंप्लीट कर लिया था अपना ओवरऑल इसका, है ना? जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे, सेकंड चैप्टर चल रहा है शायद अपना, कि पहला ही? अरे हाँ, हाँ, पहला ही चैप्टर चल रहा है ना? तो पहले चैप्टर का मेरे ख्याल से 1.1, 1.2 भी कंप्लीट कर लिया, तो 1.3 चल रहा था। अच्छा, वो भी हो गया था। 1.4 का हम लोगों ने शायद वो भी दे हो गया। 1.4 भी हो गया था हमारा। अभी 1.5 हम लोग 1.5 का शायद बेसिक मैंने कल थोड़ा-थोड़ा आपको बताया था, है ना? तो आज थोड़ा-सा और डिटेल में उसको जानते हैं। उसके बुनियाद पे 1.5 1.4 हम लोग सॉल्व करें। चलेगा? 1.4 या 1.5? 1.5 ओके, हाँ? चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। 1.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बेसिक पहलू हम लोग देख लेते हैं। ओके? तो चलो देखो। चलो, ठीक है? देख बच्चा, 1.5 1.5 ये ले। इसका बेसिक देख रहे हैं बच्चा पहले, हाँ? बेसिक क्लियर है? दिख रहा है ना, विजिबल है? पक्का? अच्छा देख बच्चा, सबसे मेन चीज मैंने कल आपको जाते जाते एक चीज बता दिया था। नॉर्मली जैसे नॉर्मल कोई भी नंबर को जैसे हम लोग जज करते हैं, कोई भी नॉर्मल नंबर को जैसे हम लोग जज करते हैं, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आती है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी का हम लोगों ने उसमें देखा था। कहां पे? नौवीं में नहीं, 8वीं 7वीं वगैरह में। ये बहुत बहुत बचपन में हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी थी ना? सेम चीज है, बट अभी अप्लीकेबल किस में करके देखते हैं। रैशनल नंबर में होता है, सॉरी इरेशनल में होता है या नहीं होता? अच्छा, इरेशनल नंबर मतलब पता है ना? इरेशनल नंबर मतलब पता है ना? सब अपने तो किया है ना, है ना? नहीं तो फिर वो पहला वाला वीडियो में आपको पता चल जाएगा, वो सारे के सारे हम लोगों ने उसमें बताया हुआ है, तो आप लोग उसमें जाके देख सकते हो। ओके, चलो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज, और आप सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे यूट्यूब के परिवार में। इसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। अगर सपोज आप कोई नया बच्चा या नए पेरेंट्स हमें अगर सपोज देख रहे होंगे, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा के रख लीजिएगा, क्योंकि नया वीडियो जो भी आता है आपको पहले पता चल जाएगा कि नहीं भाई आया है ना? और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टिडिंग डिंग। तो पहले बेसिक क्या होता है काल से मला सांग, 2+3 अगर क्या होता है? 2+3 5, और 3+2 5 होता है। समझ रहे बात को, है ना? मतलब नेचुरल नंबर, कोई भी होल नंबर अगर सपोज आप ले रहे हो, तो उसका मैं अगर क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से सोचूं, नॉर्मल मैं बस थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं, क्लोजर प्रॉपर्टी में होल नंबर का एडिशन अगर मैं कर रहा, आंसर भी तो होली नंबर आ रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है, बराबर है? तो इसमें मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज ये एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन में देखिए बच्चा, 3 - 2 कितना होगा? 1। लेकिन 2 - 3 कितना होगा? -1। क्लियर हुई बात? आंसर एग्जैक्ट सेम आया क्या? इधर में तो आया था, इसमें आया क्या? नहीं। मतलब सब्सट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी इन होल नंबर फॉलो नहीं करती। मेरा कहने का इंटेंशन समझ रहे हो ना आप, है ना? तो सेम चीजें बच्चा हम लोग अभी देखेंगे रैशनल इरेशनल नंबर, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, √2 रूट रूट ध्यान दे बच्चा, √2 प्लस √3 कुछ हो सकता है क्या? एडिशन ही नहीं हो सकता इनका। इनका क्या होगा? √2 प्लस √3। मतलब इरेशनल नंबर की एडिशन इरेशनल के साथ करूंगा, तो आंसर भी इरेशनल ही आ रहा है। चलो देखो, √2 प्लस √2 क्या होगा बच्चा? √2 प्लस √2, इसके सामने कुछ नहीं रहता तो 1, इसके सामने कुछ नहीं रहता तो 1, मतलब 1 + 1 2, और वो √2 जैसे के वैसे। फिर भी तो कौन सा नंबर है ये? इरेशनल है ना? मतलब आप कुछ भी कर लो, इरेशनल प्लस इरेशनल आपका आंसर 100% कौन सा आएगा? इरेशनल। देखे थे ना कल हम लोगों ने ये, कल हम लोगों ने देखा था ना ये। मतलब सीधा सीधा कहने का इंटेंशन मेरा ये है बच्चा, क्या चीज, कि अगर सपोज आप इरेशनल नंबर का एडिशन इरेशनल नंबर के साथ कर रहे हो, तो आंसर क्या आ रहा है? इरेशनल आ रहा है। क्या है बात क्लियर? चलो देखो देखो, थोड़ा सा नेक्स्ट देखते, इसके पहलू देखते हैं। हमेशा हर एक बार ये फॉलो करता है कि नहीं करता है, इसके हिसाब से, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, रैशनल नंबर का, कोई भी रैशनल नंबर का मैं अगर सपोज रैशनल नंबर के साथ एडिशन करूं, तो आंसर क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा ना? रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे मैंने अगर सपोज बोल दिया 2 + 2 कितना होता है? सर 2 रैशनल नंबर है क्या? रैशनल नंबर है कि नहीं भाई?
कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 तो रहता है ना। क्लियर हुई बात? चलो, मतलब रैशनल नंबर का एडिशन रैशनल के साथ किया तो क्या मिला? रैशनल मिला। मतलब इनपुट आप रैशनल नंबर कर रहे हो तो आउटपुट भी क्या मिल रहा है? रैशनल नंबर ही मिल रहा है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर सपोज मैंने बोल दिया 3 माइनस 2 कितना होगा? क्या मिला? रैशनल नंबर ही मिला। चलो मल्टीपल करता, 3 इंटू 2 क्या मिलेगा? रैशनल नंबर का मल्टीपल रैशनल नंबर के साथ कर रहा हूं, क्या मिल रहा है? अच्छा, 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा? रैशनल नंबर का एडिशन रैशनल नंबर का डिवीजन रैशनल नंबर के साथ कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है? रैशनल नंबर। चीजें क्लियर हो रही क्या? अब इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इरेशनल की तरफ जा रहा, ध्यान दे। अगर सपोज मैं बोल दूं बच्चा, ध्यान दे, अगर मैं बोलूं √3 प्लस √3 क्या होता? इसके सामने कुछ नहीं करके 1, इसके सामने कुछ नहीं करके 1, तो 1 + 1 2 और √3 जैसे के वैसे होता है ना। मतलब इरेशनल का एडिशन इरेशनल के साथ किया तो भी क्या मिल रहा है? इरेशनल। हर जगह फॉलो करता है क्या, देख रहा हूं मैं। चलो, अगर मैं बोलूं √3 प्लस माइनस √3 क्या होगा ये? सर, यहां पे तो कुछ तो गलत हो रहा है जी, क्योंकि √3 प्लस माइनस माइनस √3। सर, √3 से √3 गया, 0 आया। और क्या 0 इरेशनल नंबर है क्या? इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर के फॉर्मेट में आ गया ना ये तो। इरेशनल तो नहीं है, इतना पक्का क्लियर है ना। मतलब सर, यहाँ पे तो हमारा ये जो हमने सोचा था वो तो गलत हो रहा है जी। मतलब इरेशनल नंबर का मैं कन्वर्शन एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहा हूं इरेशनल नंबर के साथ, है ना, तो इरेशनल नंबर ही आ रहा है ना, लेकिन इस जगह पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब इनपुट अगर सपोज आपका इनपुट इरेशनल नंबर है तो 100% चांसेस नहीं है कि वो इरेशनल ही आएगा। इरेशनल भी आ सकता है या फिर रैशनल भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, लिख के रख देना बच्चा। क्या ये बात क्लियर हुई? आप लोग, कल मैंने लिख के दिया था इन लोगों को, आप इनके पास से भी देख के लिख सकते हो, या फिर शायद मैंने उसमें नहीं बताया था, वीडियो में नहीं बताया था मैंने, ये चीजें वीडियो में नहीं बताई थी कल मैंने। ओके, तो समझ में आई ना बात? इनपुट अगर सपोज आपका इरेशनल नंबर का है, चाहे किसी भी फॉर्मेट में क्यों ना हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, याद रखना कि उसका आंसर एक तो इरेशनल भी आ सकता है या फिर रैशनल नंबर भी आ सकता है। क्लियर हुई बात? चलो, आपको झूठ लग रहा है तो देखो, √2 माइनस √2 क्या होगा? 0। इरेशनल नंबर आना चाहिए था, दिमाग खराब आया क्या? नहीं। अच्छा, मैं अगर सपोज बोलू, ध्यान दे, 2√3 इंटू √2, हाँ, कभी भी याद रखना, ये जो अंडर रूट वाले हैं ये मल्टीपल कर सकते हैं, एडिशन नहीं कर सकते। जब तक वो सेम नहीं रहते तब तक एडिशन नहीं कर सकते, नहीं सब्सट्रैक्ट। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे चलता, ये अगर सपोज रूट में है, ये भी रूट में है, तो इसको अंदर लेके जाओ, 3 इंटू 2 मतलब ये क्या हो जाएगा? 2√6। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन ये नंबर कौन सा है? इरेशनल। मतलब इरेशनल का मल्टीपल इरेशनल के साथ किया तो यहाँ पे तो इरेशनल मिला, लेकिन अगर मैंने √3 इंटू √3 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 √9, और √9 चिंटे चिंटे के पप्पा किसका? 3 का परफेक्ट स्क्वायर है ना वो, तो ये क्या है? 3 रैशनल नंबर। बाबा सर, इरेशनल इंटू इरेशनल इट्स गिव्स रैशनल। मतलब जो मैंने बोला 50-50% चांसेस है, 50% मतलब 50% भी नहीं, लेकिन मैं बता रहा कि क्या एक तो इरेशनल भी आ सकता है या फिर रैशनल भी आ सकता है। वो सारे एग्जांपल शायद आप लोगों ने कर लिया है, ठीक है, मैं बस ओवरलुक करा रहा हूं। ठीक है, चलो देखो, अब इसमें तीसरा स्ट्रेटेजी है बच्चा, ध्यान दे। देखो, तीसरा रूल क्या है इसमें, याद रखना कि अगर सपोज इनपुट इनपुट अगर मैं बोलूं रैशनल भी है, रैशनल, और साथ ही साथ इरेशनल भी है, तो इसका 100% आंसर क्या आएगा? इरेशनल आएगा। मतलब इनपुट अगर आपका रैशनल और इरेशनल है तो आउटपुट 100% क्या आएगा? इरेशनल आएगा। कैसे? देखो, चलो देख, अगर सपोज मैं बोलूं 2 प्लस √3 करूंगा मैं, ये तो रैशनल है ना, ये इरेशनल, तो इनका एडिशन क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? मतलब ये क्या है? इरेशनल। ये क्या है? रैशनल प्लस इरेशनल, क्या मिला? 100%
इरेशनल। क्लियर है, पक्का है ना। अगर सपोज मैं बोलूं 2 माइनस रूट 3, सर कुछ नहीं कर सकते सर, 2 माइनस रूट 3 रहेगा, जो कि क्या है, इरेशनल। समझे। अगर सपोज मैंने तीसरा कंडीशन बोला आपको 2 इंटू रूट 3 का गुड़िया 2 इंटू रूट 3 की थी, एक रॅशनल पाहिजे आणि एक इरेशनल पाहिजे। हा, तर आन्सर काय म्हणत आहे, 2 रूट 3 कावे हा, सर हा पण इरेशनल हो जी। चला चौथा डिवाइड में करके देखते, रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, क्या कुछ हो सकता है क्या, रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 ये क्या है, इरेशनल नंबर। मतलब कहने का मेरा इंटेंशन इसमें याद रखना कि आपका इनपुट अगर सपोज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का है तो 100% आउटपुट आप विल बी, आउटपुट क्या आएगा रे, इरेशनल नंबर। क्लियर है, समझे नहीं समझे, ओके। तो चलो अभी सामने बढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से, है ना। चलो अच्छा, आप मेरे को बस आपको बस इतना पहचानना है कि चेक वेदर दैट गिवन नंबर इज बीन इरेशनल नंबर और नॉट। मतलब इरेशनल नंबर है या नहीं है ये पता ना, ठीक है। चलो मेरे को बताओ कि अगर मैं बोलूं 7 रूट 5 इरेशनल है क्या, वाह है इरेशनल, ओके। चलो दूसरा, अगर मैं बोलूं रूट 2 प्लस 21 इरेशनल है क्या, 100%। तीसरा 7 बाय रूट 5 इरेशनल है क्या, 100%, ठीक है। और अगर सपोज मैंने बोल दिया बच्चा पाई -2, पाई -2 इरेशनल है क्या, ये रैशनल है कि इरेशनल है ये पूछ रहा हूं, रैशनल। ये जो पाई है ना बच्चा, पाई, ये हमेशा एक चीज याद रखना, इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 ये रैशनल नंबर होता है, ये याद रखना। क्लियर हुई बात, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, समझे क्या। पाई क्या है, इरेशनल, लेकिन उसकी वैल्यू दिमाग खराब, 22/7 रैशनल, लेकिन उसकी वैल्यू निकालोगे ना आप 22/7 की, निकाल के देखना 3.14 3.143557 बढ़ते जाता, और जो चीज बढ़ती जाती अपने नजर में क्या है, समझ रहे हो क्या, वो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में है ना बच्चा, इसलिए हम लोग उसको रैशनल नंबर मानते हैं। ये चीजें याद रखो, पी बाय क्यू के फॉर्मेट में मतलब 22/7 ना, लेकिन पाई इरेशनल नंबर, ओ समझ रहे हो क्या बात को, ठीक है। तो आपने सीखा क्या था हमने, इरेशनल नंबर डील विद रैशनल नंबर, इट्स ऑलवेज गिव्स इरेशनल नंबर, मतलब ये कौन सा नंबर, इरेशनल। देखो लॉजिक कहां से कहां लगाना, क्लियर हुई बात, समझ रहे हो। शायद ये आपको एग्जांपल भी है, देख लो। चलो बहुत बढ़िया, इसमें बदमाश, हाँ वही बदमाश, अपन बदमाश है, अपने बच्चे बड़े बदमाश है, ये पता नहीं है, ये नवोदय वाले, तो इसलिए मैंने ये बदमाश का बदमाश कर दिया, ठीक है। तो पहले कौन आता बाबा, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ये दोनों एक्सेप्शनल केस है, एडिशन, अगर सपोज एडिशन है सब्सट्रैक्शन है दोनों एक साथ है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पहले एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन पहले बाद में करो, अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये अगर सपोज ऐसा है तो पहले यही करना पड़ेगा, ओके। तो चलो एनीवे जो भी है, इसमें एक चीज याद रखना बच्चा, 2 इंटू 3 और ये ग्रुप है 2 इंटू 3 6 और 1 इंटू 3 3, अब एडिशन करो मतलब कितना 9, आपका आंसर। क्या है बात क्लियर है। चलो मेरे को एक बात बताओ, अगर सपोज मैंने आपको बोल दिया क्या कि डिवाइड 8 रूट 15 बाय 2 रूट 3, आहा 8 रूट 15 बाय 2 रूट 3, किसको किसके साथ डिवाइड कर रहा हूं ये समझ जाओ, 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से डिवाइड कर रहा हूं या 2 रूट 3 को 8 रूट बाय 15 के साथ डिवाइड कर रहा हूं, बता। 8 रूट 15 को इससे डिवाइड कर रहा हूं 2 रूट 3 से, क्लियर हुआ। ऐसे केस में क्या करोगे ध्यान दो, हाँ ये नंबर नॉर्मल नंबर के साथ तो 100% डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 4 जा, देखो 4 रूट 15 डिवाइडेड बाय रूट 3। इसमें एक चीज याद रखना, ये सेम रहे या ना रहे, फिर भी ध्यान दे ऐसा पूरा का पूरा फॉलो अप होता है ये, ठीक है। मतलब इधर 15 और ये 3
समझ रहे हो क्या? मतलब ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट इसी के साथ में भी आ जाए तो भी कुछ उसको फर्क पड़ता है क्या? देखो इसको सीधा सीधा मैं अगर बोलूं ना बच्चा, ध्यान दो, ये 4 इंटू, इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो 15/3। क्लियर हुआ? मतलब 3 कितना जा 5 जा, आंसर हो जाएगा 4√5। क्या ये बात क्लियर हुई? क्लियर हुई है ना? अब देखो बच्चा, इससे हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाल दिया, समझ में आया क्या आपको सभी को? क्या ये आखिरी बार लिख के दे रहा मैं, दैट रैशनल नंबर, क्या रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या मिलता है? इरेशनल नंबर। वो सब देख लेना, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, सारे एग्जांपल ले लिया मैंने, हाँ। रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर क्या मिलेगा? रैशनल नंबर मिलेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट देखा था, इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, ये क्या मिलेगा? एक तो इरेशनल भी मिल सकता है या फिर रैशनल भी मिल सकता है। क्लियर हुआ? पक्का? ओके।